तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे जेस्ट की इंस्टॉलेशन। तो फटाफट से हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम कमांड रन करते हैं npm install -save -dev jest। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने जो जेस्ट नाम का फोल्डर क्रिएट किया है, अभी यहाँ पर आपको कोई भी फाइल या कोई भी फोल्डर नहीं दिख रहा है। तो हम जब इस कमांड को रन करेंगे तो आपको यहाँ पर फाइल्स, नोड मॉड्यूल, packet.json ये सारी चीज़ें शो होगी। तो इस कमांड को हम रन कर लेते हैं। तो मैंने एंटर प्रेस कर दिया है, लेट्स सी। तो गाइज देखिए फाइनली हमारी कमांड जो है कंप्लीट हो गई है और हमारे पास packet.json आ गया है। और यहाँ पर देखिए packet.json फाइल में हमारे पास जेस्ट है और नोड मॉड्यूल फोल्डर भी आ गया और पैकेज log.json भी आ गई है। ठीक है, अब हमारा जो सेकेंड स्टेप है वो है हम अपने कोड में एक छोटा सा प्रोग्राम रन करें। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं एक फाइल क्रिएट कर लेती हूँ। हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं अपने मेन फोल्डर में, जो मेन प्रोजेक्ट है वहाँ पर। उस फाइल का नाम हम रख देते हैं sum.js। आप लोग यहाँ से भी गाइडेंस ले सकते हो। ये जेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर देखिए इन्होंने पूरी हमें कमांड दी हुई है आपको क्या रन करना है, और यहाँ पर देखिए छोटा सा एक प्रोग्राम भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यही प्रोग्राम हम यहाँ पे रन करके देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि जो हमारा सेटअप है वो सही से वर्क कर रहा है या फिर नहीं। मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ यहाँ पर, और फंक्शन का नेम हम लोग सम रख लेते हैं। इसमें हम रिटर्न करेंगे, यहाँ पर हम पास कर देते हैं a, b और रिटर्न कर देते हैं सम a प्लस b। ठीक है, बाकी मैं आपको यही एडवाइस करूँगी आप टाइप करो तो ज़्यादा अच्छा, आपको प्रैक्टिस होगी। और यहाँ पर आ गया हमारा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, इसे एक्सपोर्ट्स कर लेते हैं। सम को एक्सपोर्ट कर दिया, हमारा प्रोग्राम रेडी है। अब इस प्रोग्राम के लिए हमने टेस्ट केस लिखना है, तो हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं sum.test.js। अब सबसे पहले आपने जिस फंक्शन के लिए या फिर जिस कंपोनेंट के लिए आपने टेस्ट केस लिखना है उसे आप इंपोर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ sum इक्वल रिक्वायर, क्योंकि ये देखिए रिएक्ट नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट है, तो यहाँ पर हम रिक्वायर यूज़ करेंगे, इंपोर्ट वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया सम। अब टेस्ट केस लिखने का क्या तरीका है, सबसे पहले आपने लिखना है टेस्ट। यहाँ पर दो पैरामीटर्स आएंगे इसमें। पहले में आप अपने टेस्ट का पर्पस लिखोगे कि किस चीज़ के लिए आप लोग ये टेस्ट केस लिख रहे हो, और सेकंड होगा एक फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ऐड टू नंबर्स शुड बी इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 और 3 लेंगे तो ये 5 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक्सपेक्ट सम डॉट टू बी। आप सम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, 5 एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, 5। और यहाँ पर आप क्या करोगे, कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू सम। यहाँ पर आप अपने पैरामीटर्स पास करोगे, जो पैरामीटर आपने यहाँ पे पास करने हैं ए एंड बी में, जो आपने भेजने हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2,3 ले रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक्सपेक्ट में सम की बजाय आएगा रिजल्ट। ठीक है, सेव किया, ये हमारा टेस्ट केस रेडी हो गया। हमने टेस्ट केस ये बनाया कि जब हम दो नंबर को ऐड करें हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए 5। ये हमने लिखा है, हमारा टेस्ट इस तरीके से कुछ वर्क करेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पर दो पैरामीटर पास किए अपने सम के फंक्शन के लिए 2,3। तो दोनों को ऐड करके क्या रिटर्न होना चाहिए, यहाँ से 5 रिटर्न होना चाहिए। तो मैंने यही लिखा यहाँ पे, मैं क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही हूँ अपने सम फंक्शन से, मैं 5 एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो अब हम इस टेस्ट केस को टेस्ट करेंगे, अब हम इसे रन करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर जाओ अपने टर्मिनल पे, यहाँ पर गए। ठीक है, इसके लिए जो हम कमांड रन करेंगे टेस्टिंग के लिए वो होगी npm run test। मगर उससे पहले आपको packet.json में एक चेंज करना है, आपको एक स्क्रिप्ट ऐड करनी है। ओके, स्क्रिप्ट्स, यहाँ पर आएगा टेस्ट, यहाँ पर आएगा जेस्ट। ठीक है, ये हमने स्क्रिप्ट ऐड कर ली। यहाँ पर देखिए उन्होंने दिया भी हुआ है कि रन करने के लिए आपको देखो packet.json में ये स्क्रिप्ट ऐड करनी है। ठीक है, और यहाँ पर हम रन करते हैं इसे। तो देखो जो हमारा टेस्ट है वो पास हो गया। ठीक है,
हमारे पास देखिए इसने फाइल भी हमें दिखा दी sum.test.js, जो कि हमारी ये फाइल थी sum.test.js, ठीक है। अब इसमें देखिए जो हमने यहाँ पर टेक्स्ट दिया हुआ है वही इसने यहाँ पर शो किया है कि कौन सा टेक्स्ट जो है वो रन हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसने दिखा दिया पास पास, यानी कि जो हमारा रिजल्ट है वो सही है, हमारा टेस्ट केस पास हो गया, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ पर 5 की बजाय 4 पास कर दूं, वैसे तो 2 और 3 को जब आप ऐड करो आता तो 5 है, बट अगर मैं रॉन्ग इनपुट दे दूं, सेव करते हैं, और यहाँ पर मैंने फिर से रन किया npm run test, अब देखते हैं क्या ये पास होता है। देखो इसने एरर दिखा दी, देखो यहाँ पे उसने दिखाया कि कौन सी फाइल में एरर है, और उसने दिखाया कि टेस्ट केस एट 2 नंबर शुड बी इक्वल, उसने टेस्ट केस का नेम भी दे दिया। और उसके बाद देखो उसने बोला कि रिसीव तो हमें 5 होना चाहिए, बट अभी क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है, विच इज अ रॉन्ग। यहाँ पर देखिए उसने ये भी बताया कि कौन सी लाइन पे आपके एरर आ रही है, लाइन नंबर 5 पे आपके एरर आ रही है। उसने यही देखो आपको टर्मिनल में शो कर दिया कि लाइन नंबर 5 पे आपकी एरर है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने ये भी दिखा दिया कि आपका जो टेस्ट केस है वो फेल है। अब अगर आप इसको अगेन 5 कर दोगे, सेव करो और इसे फिर से हम रन करते हैं, npm run test एंटर, अब देखो ये पास हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इस टेस्ट केस को थोड़ा सा और हम इलैबोरेट करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।